यूनियन लेजिस्लेचर डिस्कस किया, इसी को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट, इसका डिस्कशन हो गया और उस डिस्कशन के पॉइंट में अभी बेसिक डिस्कशन ये हुआ था कि ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है और ये पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट। फिर स्टेट लेजिस्लेचर की बात हुई, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हुई, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और क्या है, गवर्नर है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं कहीं है और कहीं नहीं है। ये प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं और यहाँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर डिप्टी स्पीकर। यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, यही वाइस प्रेसिडेंट होगा ऑफ इंडिया, इसी को वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे। ऐसी कुछ बातें, इलेक्शन कैसे होगा ये डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोकल, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अब हम लोकल अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज, अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। इसका मतलब क्या है स्थानीय सरकार का, इस पर बात करते हैं। ये इसका टॉपिक है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। इस पर इसका मतलब है इतने बड़े देश में सिर्फ केंद्र में या राज्य के स्तर पर सरकार का होना काफी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट की संकल्पना भी है। इसका मतलब है हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लाइजेशन की बात कर रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, तो हम पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायत की बात कर रहे हैं। और फिर दूसरा सेगमेंट एक उठाएंगे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत और नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं। तो ये स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं, कहानी। तो स्टोरी का मतलब है हम लोग बैकग्राउंड बनाते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं। वो बैकग्राउंड क्या है, फर्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट
केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता, जैसे केंद्रीकरण की बंद कर लिया तो ये केंद्रीकरण हो गया। विकेंद्री का मतलब है पावर को डिवाइड कर देना। निचले स्तर पर भी लोकतांत्रिक अधिकारों को देना। तो बैकग्राउंड पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड। अगर हम 26 जनवरी 1950 को देखें, 26 जनवरी 1950 को अगर हम देखें, फर्स्ट बात है कि जो 26 जनवरी 1950 में अगर हम संविधान में देखें तो एक आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कर रहा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कर रहा था। विलेज पंचायत इसकी बात कर रहा था कि आर्टिकल 40 यानी कि डीपीएसपी की बात है। ये कहाँ है? डीपीएसपी की बात है। फर्स्ट पॉइंट पूरे संविधान में। और दूसरी बात अगर हम देखें कि जो पंचायत विषय था, पंचायत जो सब्जेक्ट था वो स्टेट लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट में था। ये दो बातें हैं। सेकेंड पॉइंट, 26 जनवरी 1950 पंचायत शब्द का जिक्र दो जगह। पंचायत शब्द स्टेट लिस्ट का था। सेकेंड पॉइंट, अंबेडकर और गांधीज व्यू ऑन द मैटर ऑफ पंचायत, दोनों का नजरिया पंचायत के बारे में क्या था। तो नाउ द सेकेंड पॉइंट, ये स्थिति है। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर एवं गांधी, गांधी का नजरिया, गांधी का नजरिया पंचायत विषय, पंचायत विषय। पहले हिंदी में लिखिए फिर इंग्लिश में लिखते हैं। ये पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। The opinion of panchayat subject, the Bhimrao Ambedkar and Gandhi's opinion on the subject of panchayat. नजरिया देखिए, दोनों का नजरिया पंचायत के विषय में। पंचायत के विषय पर अंबेडकर और गांधी के नजरिए की बात हम कर रहे हैं। पहले, अच्छा, गांधी का सपना ही था, क्या गांधी का सपना है? गांधी का बहुत बड़ा सपना, यही सपना है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज मतलब गांव अगर आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। आज अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में विलेज की संख्या कितनी है, अगर ये बात पूछी जाती है तो 6,40,000 ये संख्या
देते हैं कि इतनी संख्या है भारत में गांव की। आज भी ये संख्या है, मानी ग्राम पंचायत है। तो गांधी का सपना था, बहुत बड़ा सपना था, कि जो विकास है वो विकास की पहली सीढ़ी गांव होनी चाहिए, मानी विकास ग्राम स्तर से ऊपर की ओर जाना चाहिए, मानी गांव आत्मनिर्भर होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता सभी क्षेत्र में, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। तो गांधी का तो एक बहुत बड़ा सपना था। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि ये उचित वक्त नहीं है जब गांधी के सपनों को व्यवहारिक रूप दिया जाए। इसीलिए गांधी के सपनों को कहां डाला गया? डीपीएसटी में डाला गया और स्टेट के लिए ड्यूटी बना दी गई। उसकी वजह क्या है कि मान लीजिए 26 जनवरी 1950, आप कल्पना करिए सर, इस देश में अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत। तो इस देश में अनटचेबिलिटी थी। अगर मान लीजिए उस समय हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे देते या उनका प्रावधान मौलिक अधिकार में कर देते, तो होता क्या कि जो अनटचेबल सोसाइटी है जिसको माना जाता है, अगर वो पंचायतों में आती, प्रधान बनते वे लोग, तो उनके जीवन का खतरा था गांव की ही उच्च जातियों के द्वारा। तो बेहतर यह है कि पहले अनटचेबिलिटी समाप्त की जाए और फिर वक्त आने पर हम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा उपलब्ध कराएं। तो इसीलिए आर्टिकल 17 हमने अनटचेबिलिटी को पहले डाला कहां? फंडामेंटल राइट। और दूसरी बात, अभी अभी देश आजाद हुआ है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएंगे? अभी अभी देश आजाद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है पंचायत भवन होने चाहिए, है ना, पंचायत भवन होने चाहिए, बिल्डिंग एज ए बिल्डिंग। फिर दूसरा, ऑफिसर्स होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो अम्बेडकर का मानना था ये उचित वक्त नहीं है तो गांधी के सपनों को हम संवैधानिक दर्जा देते हैं या उनका प्रावधान मौलिक अधिकार में करते हैं। तो ये वक्त उचित ये है कि हम पहले अस्पृश्यता को अंत करें, अनटचेबिलिटी को, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और फिर उसके बाद जब समाज में अनटचेबिलिटी कम हो जाए तो हम पंचायतों को संवैधानिक स्तर पर लेकर के आए। तो अम्बेडकर का नजरिया और गांधी का नजरिया अलग अलग है पंचायत के विषय पर। तो लिख लीजिए, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, गांधी एंड अम्बेडकर हैड, Gandhi and Ambedkar had different perspectives regarding the politics of Panchayati Raj. Panchayati Raj. For Gandhi, the concept of Panchayati Raj were integral part of his political vision. For Gandhi, the concept of Panchayati Raj were integral part of his political vision. About the future of our nation. Future of our nation. Paragraph change. Ambedkar critical view on Panchayati Raj. Ambedkar critical view on Panchayati Raj was formed by the Indian reality of village life. In his period,
Panchayati Raj was formed by the Indian reality of village life in his period. ब्रैकेट में कास्ट सिस्टम, ब्रैकेट में कास्ट सिस्टम, ब्रैकेट क्लोज्ड. So Ambedkar considered Gandhian ideas. So Ambedkar considered Gandhian ideas. So Ambedkar considered Gandhian ideas of Panchayati Raj as romantic. As romantic. हिंदी में लिखिए, तब तक इंग्लिश वाले लोग उसको महसूस करें कि गांधी और अंबेडकर के नजरिए में दोनों का नजरिया अलग है. गांधी का मानना है कि पंचायती राज को तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए, जबकि अंबेडकर मान रहे हैं कि उचित वक्त नहीं है, इसको समय के साथ छोड़ा जाना चाहिए. प्राथमिकता ये है इस देश में कि सबसे पहले अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जाए. जब अनटचेबिलिटी समाप्त या कम हो जाएगी तो स्टेट इसको इम्पोज कर सकता है, राइट. वरना हम ऐसे तमाम जो अस्पृश्य समाज के लोग हैं उनके जीवन को हम खतरे में डाल सकते हैं. तो ये दोनों में, इसीलिए गांधी के आइडियाज को अंबेडकर रोमांटिक कह रहे हैं कि ये मतलब एक दूसरी दुनिया में जीने वाली बात होती है. आदर्श सोसाइटी में ये बात लागू होती है, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी आइडियल नहीं. तो हिंदी में लिख लीजिए पहले. गांधी 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 पंचायत के माध्यम से पंचायत के माध्यम से भारत में शासन की स्थापना करना चाहते थे. पंचायत के माध्यम से भारत में शासन की स्थापना करना चाहते थे. जबकि अंबेडकर का मानना था कि यह वक्त पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में छुआछूत एक आवश्यक बुराई है और जब तक अस्पृश्यता कम या समाप्त नहीं हो जाती, पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए. पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए. पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए. क्या यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा, अब देखिए, ये तो दिल्ली में बैठ के कोई प्लान बना लिया, हाँ या ना? दिल्ली में बैठ के प्लान बन गया. ये लखनऊ में बैठ के प्लान बन गया, पक्का. देश की राजधानी है और ये राज्य की राजधानी है, प्लान बन गया. लेकिन आप उम्मीद करिए कि यूपी का कोई एक विलेज है और ये विलेज है यक्स. अब इस विलेज को क्या जरूरत है? इसको पानी की जरूरत है, इसको हेल्थ की जरूरत है, माने हॉस्पिटल की जरूरत है, इसको मान लीजिए स्कूल की जरूरत है, इसको कुछ अदर फैसिलिटी की जरूरत है. ये केंद्र में या राज्य की राजधानी में बैठे हुए लोग कैसे तय कर पाएंगे कि एक्चुअली वहां जरूरत क्या है, किसकी सबसे सख्त जरूरत है, बुनियादी जरूरत है. तो हम नाउ वी स्टार्ट अवर जर्नी. नाउ
वी स्टार्ट आवर जर्नी। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर 26 जनवरी 1950। अब ये यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये यात्रा स्टार्ट ये वो जो लकड़ियां लगाती है ना सर में, है ना, देखिए है किसी के पास है ना पेन, पेन ले लो, उसको से लो। क्या सर? बोले कैसे होते हैं? इसमें कर दिए हम। तो इसमें इंक नहीं पड़ी बेटा, डाल दिए सर। देखिए सर, मुझे देखिए हाँ अच्छा वैसे जा रही है ना। अब करो। चलो ठीक है। अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट पॉइंट जर्नी स्टार्ट हो रही है आफ्टर द फर्स्ट गवर्नमेंट टुक ओवर इट। लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर द फर्स्ट गवर्नमेंट टुक ओवर, आफ्टर द फर्स्ट गवर्नमेंट टुक ओवर it launched a program. It launched a program on 2nd October 1952. On 2nd October 1952. This program called, इस प्रोग्राम को कहा गया CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। CUMMUN, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। शॉर्ट में हम लिखेंगे CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सरकार ने सबसे पहले संविधान लागू होने के तुरंत बाद क्या किया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया। आफ्टर द फर्स्ट गवर्नमेंट टुक ओवर, मतलब पहली सरकार बनने के बाद, इट लॉन्च्ड अ प्रोग्राम ऑन 2nd October 1952 कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हम लिखेंगे अंडर द CDP, under the CDP, Community Development Program, the blocks were established. The blocks were established as units of development, as units of development in administration। जो छोटी यूनिट बनाई गई उसको ब्लॉक कहते हैं। एक ब्लॉक यूनिट बनाई गई और उसको यूनिट माना गया। ये पहला प्रयास है 1952। अंडरलाइन पॉइंट
2nd October 1952. The second point, in 1953 में क्या होगा? ये तो 2nd October 1952 पे इंस्टीट्यूट इन 1953 में क्या हुआ, इस पर बात कर लेते हैं। इन 1953 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड, यहां पर गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? द गवर्नमेंट लॉन्च्ड UNCHP लॉन्च्ड, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया द नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, द नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये लॉन्च किया। शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे NES 1953। और कहीं साइड में हम लोग लेते हैं कि एक स्टोरी है बैकग्राउंड में, एक फर्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर एक 15 मार्च की डेट और ले लेते हैं। 15 मार्च 1950 की एक डेट और ले लेते हैं। इस दिन स्थापना की गई प्लानिंग कमीशन की, PLANNI प्लानिंग कमीशन वर एस्टैब्लिश्ड। प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, तो एक डेट हम 15 मार्च 1950 को लेते हैं। योजना आयोग बना, और ये योजना आयोग प्लानिंग कमीशन क्या करता था, इसको हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग। और इस योजना आयोग का काम क्या था? इस योजना आयोग का काम था देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, 5th ईयर प्लान बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ये योजना आयोग का काम था। सेंटर पर बैठी एक बॉडी ये तय करती है कि इस देश के विकास के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जाए। तो ये पहला प्रयास था। लेकिन फिर 2 अक्टूबर 1952 को गवर्नमेंट ने क्या किया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया और ब्लॉक को एक यूनिट डिसाइड किया। फिर उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ये भी लॉन्च की, NES एक सेवा ये लॉन्च की। The aim of both, next point, the aim of both माने क्या? CDP की बात करें, both community development program and NES national extension services, दोनों का जो एम था was rural development, दोनों का उद्देश्य रूरल डेवलपमेंट था एंड प्लानिंग फ्रॉम ग्लो, नीचे से योजनाएं बनाई जाए, ना कि ऊपर से योजना चल के नीचे पहुंचे। आप सबसे पहले कंट्री के स्तर पर योजना, फिर कंट्री से स्टेट के लिए, फिर स्टेट से मंडल के लिए, मंडल से फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट से नीचे यूनिट आ जाएगी, तहसील आ जाएगी,
फिर तहसील से ब्लॉक। ब्लॉक तो बाद में बने, तहसील से नीचे बोलो, एक यूनिट और होगी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एक और चलिए ब्लॉक लेवल पर ले लेंगे, फिर ब्लॉक, ठीक है, फिर हम लोग इस तरह से योजना पता लगा, ऊपर से चली, दिल्ली ने योजना बनाई और वो योजना इस तरह से गांव में जा रही है। अब एक्चुअली यहाँ क्या चाहिए होगा, इनकी क्या जरूरत है, तो ये सीडीपी और एनईएस इसलिए लॉन्च किए गए कि यहाँ से तय हो और ये चल करके ऊपर आए और यहाँ से फंड को मिले, राइट, फ्रॉम बिलो। तो ऑन वन हैंड, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऑन वन हैंड एक तरफ क्या हो रहा है, वी हैव सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, वी हैव सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है और वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कमीशन, डीसी, हाँ या ना, इसका काम है देश के लिए नीतियां बनाना, एक तरफ से सेंट्रल प्लानिंग। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, वी taking about planning from below, we taking या talking सही है, about planning from below, about planning from below, तो ये अपने आप में क्या है, कंट्राडिक्शन है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, सीडीपी की, हम बात कर रहे हैं किसकी, एनईएस की, तो ये अपने आप में कंट्राडिक्शन है। देश के स्तर पर योजनाएं प्लानिंग कमीशन बनाए और फिर क्या हो रहा है, वो पूरे देश में योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, लेकिन दूसरी तरफ प्लानिंग क्या हम नीचे से ले ले रहे हैं सीडीपी, तो कुल मिला के ये फ्लॉप हो गया प्रोग्राम। तो मैं कहना चाह रहा हूं 1957 so much success is not achieved, so much success not achieved, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, regards to CDP and NES, regards to CDP and NES, ये प्रॉब्लम है, so much success not achieved, regards to CDP and NES, क्या अब मैं आगे बढ़ूं, अब आगे बढ़ा जाए, ये सही है, सेंटर है, स्टेट है, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक और फिर नीचे विलेज, ठीक। एक तहसील में कई ब्लॉक होते हैं, अच्छा बेहतर क्या होगा इस देश के विकास के लिए, योजनाएं केंद्र से गांव की तरफ चले या गांव से पता चले केंद्र की तरफ, प्लानिंग फ्रॉम बिलो होनी चाहिए या प्लानिंग फ्रॉम अबव होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए तभी, हाँ, और वो प्लानिंग नीचे से लेकर के ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि एक एसी में बैठकर एक व्यक्ति नहीं तय कर सकता, या कुछ लोग तय नहीं कर सकते हैं दिल्ली में कि किसी गांव की क्या जरूरत है। क्या मैं अब आगे बढ़ा जाए, ठीक, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने टॉपिक लिया लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑन द इशू ऑफ पंचायत,
ऑन द इशू ऑफ पंचायत, पंचायत के इशू पर द ओपिनियन ऑफ गांधी एंड नेहरू, गांधी एंड क्या, गांधी एंड अंबेडकर, ये ओपिनियन की बात। तो गांधी का मानना था कि इसी वक्त से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, पंचायतों को अधिकार दे दिया जाए, शासन पंचायतों के माध्यम से हो। लेकिन अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे और गांधी की डेथ भी समय के पहले हो जाती है, 30 जनवरी 1948 में डेथ हो जाती है। डेथ भी गांधी की हो जाती है 30 जनवरी 1948 में डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल अंबेडकर को लगा कि क्या सही है, तो अंबेडकर ने संविधान में 2 जगह पंचायत शब्द का जिक्र हुआ। पहला आर्टिकल 40 डीपीएसपी, मतलब स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना ये राज्य का कर्तव्य होगा फ्यूचर। और दूसरा बता दिया गया कि आर्टिकल 40 लिखा हुआ है, और दूसरा बता दिया गया कि जो पंचायत है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, स्टेट इस बात तय करेंगे। ठीक, पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात हमने कहा, एक इनिशिएटिव लिया गया 15 मार्च 1950 को। इस दिन क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन आया, इस दिन प्लानिंग कमीशन आया और ये सेंट्रलाइज प्लानिंग सेंटर था। प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग कमीशन, इसका गठन हुआ और देश के लिए सेंट्रलाइज योजना बनना शुरू हो गई। फिर सरकार, गांधी के नाम पर ही सरकारें चल रही हैं। अभी मोदी ने कुछ दिन पहले कहा कि राहुल गांधी से कि आप राहुल नेहरू क्यों नहीं है, राहुल गांधी क्यों है। तो गांधी के नाम पर ऐसा लगा सरकारों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काफी नहीं है। तो क्या हुआ, प्लानिंग फ्रॉम बिलो, ये प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से सेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई। प्लानिंग कमीशन योजना बनाएगा और पूरे देश में वो लागू होगी। पहले प्लानिंग कमीशन योजना बनाता था, फिर उसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास चली जाती थी और यहां जब अनुमोदन हो जाता था तो पूरे देश में वो योजना लागू हो जाती थी। गांधी का बहुत बड़ा सपना है। तो 2 अक्टूबर को एक डेट, 2 अक्टूबर 1952 एक डेट ये आती है जब इस डेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करती है। तो एक डेट ये आती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं और एक यूनिट बनाई जाती है ब्लॉक। ये जो ब्लॉक यूनिट है वो एस्टेब्लिश की जाती है, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे भी काम नहीं होता है। फिर 1953 में एक काम और होता है। क्या 1953 में काम होता है कि सरकार एक स्कीम और लेकर के आती है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। दोनों ही स्कीम रूरल डेवलपमेंट के लिए है और प्लानिंग फ्रॉम बिलो टू एबव। लेकिन ये दोनों ही प्रोग्राम को बहुत सफलता नहीं मिल पाई। उसकी वजह ये है कि हम एक तरफ तो प्लानिंग कमीशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम इस तरह के इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन इस सेंट्रलाइज प्लानिंग को वरीयता दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, सो मच सक्सेस इज नॉट अचीव रिगार्डिंग सीडीपी एंड एनईएस, राइट। क्या इतना आप अच्छा इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सरकार ने क्या किया उसको देखते हैं। अब सरकार ने क्या किया, 1957 का वक्त आ गया है। अब हम लोग
कहाँ बढ़ जाते हैं? इन 1957 में आगे जाते हैं। अच्छा, गांधी के सपने को साकार करना है कि पंचायतों को अधिकार दिए जाए। किस बात के अधिकार? कि पंचायतें गांव पर राज कर सकें। तो 1957 में क्या हुआ? गवर्नमेंट सेट अप बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी एक कमेटी बनाई टू लुक into the working of CBP and NES. The question इनके सामने ये था, जो सवाल था इनके सामने था, how can achieve decentralization, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, in two words, सच्चे अर्थों में, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर यहां है, पावर यहां है। ये इनके पास क्वेश्चन है। नाउ PRM हम लिख देते हैं, PRM बलवंत राय मेहता कमेटीज रिकमेंडेशन। इन्होंने रिकमेंड क्या किया, वो रिकमेंडेशन देखिए। फर्स्ट पॉइंट इनकी रिकमेंडेशन, फर्स्ट 3 टायर सिस्टम रिकमेंड किया ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs 3 टायर सिस्टम रिकमेंड किया। वो 3 टायर सिस्टम क्या है इन्होंने जो रिकमेंड किया? पिरामिड संरचना में 3 टायर सिस्टम क्या रिकमेंड किया, उसको देखते हैं। इन्होंने कहा एक ग्राम है ये और एक ये जिला डिस्ट्रिक्ट है, और इसके बीच की एक यूनिट मानी जाए ब्लॉक। इन्होंने कहा इस ग्राम में ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत। इस ब्लॉक पंचायत को ही पंचायत समिति भी कहा गया। ब्लॉक के स्तर पे क्या हो? ब्लॉक पंचायत हो, या इसी को कहा गया पंचायत समिति, या इसी को नाम दिया गया पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो या जिला परिषद हो। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो या जिला परिषद, जिला PARISH, ये जिला परिषद। का ये 3 टायर सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा?
3 टायर सिस्टम की बात की गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, PIE पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ठीक, 3 टायर सिस्टम। दूसरा इन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन हो कहां? डायरेक्ट इलेक्शन हो कहां? ग्राम पंचायत लेवल पर। ग्राम पंचायत लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन है। जो अदर लेवल है ग्राम पंचायत लेवल पर, और जो अदर लेवल है, अदर लेवल पंचायत समिति या जिला परिषद, वहां पर स्टेट की कंसर्न ले जाए। राइट, तो यहां पर क्या हो, इस कंसर्न ये डिसाइडेड बाय द कंसर्न स्टेट। ये दूसरी बात इन्होंने कही। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो टर्म ऑफ द पंचायत राज बॉडीज, द टर्म ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो बराबर 5 ईयर, 5 साल। और एक 4th नंबर की बात और है, बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। Some tax subjects should be given to the local bodies. Some tax subject to the given tax subject should be given to the local bodies. और इस लोकल बॉडीज को कुछ टैक्सेस अलॉट दे दिए जाए, कुछ टैक्स सब्जेक्ट दे दिए जाए, लाइक हाउस टैक्स फॉर एग्जाम्पल। जैसे हाउस टैक्स का विषय दे दिया जाए, सैनिटेशन टैक्स ये विषय एक सब्जेक्ट दे दिया जाए। टैक्सेस ऑन लोकल वीकली मार्केट, टैक्सेस ऑन लोकल वीकली मार्केट ये दे दिए जाए। ये सब्जेक्ट ETC ऐसे सब्जेक्ट दे दिए जाए, माने पैसे के लिए राज्य की सरकारों पर निर्भर हो। ये 4 बातें 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की ये 4 रिकमेंडेशन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अभी क्या है, जो पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है? पार्लियामेंट छोटा सा डायग्राम, राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट। तो याद करिए इसके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो यूनियन लिस्ट है इसके पास, हाँ या ना? इस यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उन पर लॉ ये बनाए।
और फिर कॉन्करेंट लिस्ट भी है, हाँ है ना, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, उस पर इनका लॉ प्रिवेल करेगा। और फिर रेसिडियरी पावर भी इनके पास है, रेसिडियरी पावर भी इनके पास है, इन पर लॉ पार्लियामेंट को किस पर टैक्स लगाएगी पार्लियामेंट? तो 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट की कुछ एंट्री मैंने जिक्र की थी जिन पर वो टैक्स इंपोज करेगी। अब स्टेट लेजिस्लेचर आ जाए, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाए, तो जो राज्य के विधानमंडल है उनके पास विषय क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं है, नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। अब हम यहां पर आ जाए, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किस पर लॉ बनाएंगे? स्टेट लिस्ट पर। और वो किस पर लॉ बनाएंगे? कॉन्करेंट लिस्ट। राइट। लेकिन ये प्रिवेल करेगा, मतलब अगर दोनों ने लॉ बना दिए तो ये प्रिवेल करेगा। और स्टेट लिस्ट पर भी अतिक्रमण पार्लियामेंट कर सकता है। ये दोनों ही अपनी पावर कहां से ले रहे हैं? ये दोनों ही पावर अपनी ले रहे हैं संविधान से। अब आ जाए लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब है जो विलेज लेवल पर है और जो कहां, जो विलेज में है और जो नगर में है। अब इस लोकल गवर्नमेंट को भी संविधान में अधिकार देती है। कैसे अधिकार देती है? इस लोकल गवर्नमेंट को इसमें क्या किया? पंचायत और नगर पालिका। तो पंचायत और प्लस म्युनिसिपैलिटीज, इस लेवल पर पंचायत को क्या किया? एक पार्ट जोड़ा IX 9th, और इस पार्ट IX को जोड़ा और आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O इतने आर्टिकल दे दिए पार्ट IX, और इनकी एक शेड्यूल दे दी, और वो शेड्यूल दे दी 11th, और उस 11th शेड्यूल में कुछ विषय दे दिए गए जिन विषयों पर लॉ पंचायत ही बनाएगी। अगर हम देखेंगे तो ये विषय हैं टोटल, अगर हम विषय देखेंगे 11वीं अनुसूची में, तो वो 11वीं अनुसूची 10वीं और 11वीं अनुसूची में ये विषय दिए गए टोटल 29। मतलब ये 29 सब्जेक्ट पर, इन 29 सब्जेक्ट पर लॉ पंचायत बनाएगी। और जो म्युनिसिपैलिटीज है इसके लिए एक पार्ट जोड़ा गया IXA, राइट। और इसमें आर्टिकल दे दिए गए क्या? आर्टिकल दे दिए गए 243, आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG, इतने आर्टिकल दे दिए गए। और एक शेड्यूल दे दी गई, शेड्यूल दे दी गई, और वो शेड्यूल है 12, और इसमें कुछ सब्जेक्ट दे दिए गए, और वो सब्जेक्ट 18, माने 18 सब्जेक्ट दे दिए गए। माने इन सब्जेक्ट पर लॉ म्युनिसिपैलिटीज बनाएंगे, और इन म्युनिसिपैलिटीज क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या इलेक्शन प्रोसीजर होंगे, वो सब के सब यहां लिखे गए। इसी तरह से विलेज लेवल पर ये यहां और ये यहां। नगर लेवल पर भी 3 टायर स्ट्रक्चर है, नगर लेवल पर, और विलेज लेवल पर भी 3 टायर सिस्टम है। नगर लेवल पर 3 टायर सिस्टम क्या है? जो महानगर है, महानगर है वहां नगर निगम है। लखनऊ में आपको नगर निगम मिलेगा, और जो नगर है, नगर है वहां नगर पालिका मिलेगी, नगर पालिका मिलेगी। नगर पालिका आपका स्वागत करती है।
और सबसे नीचे जो टाउन है वहां नगर पंचायत है, नगर पंचायत या नगर परिषद भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो ये टाउन, जो कस्बे हैं, जो नगर है, जो महानगर है। इसी तरह से विलेज लेवल पर तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, फिर ब्लॉक पंचायत है या पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत, या इसी को हम कह रहे हैं क्या, पंचायत समिति। समिति, SASUMITI, ठीक है। और फिर इधर विलेज पंचायत, इनकी बात। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या हुआ 1957 के बाद, अब क्या हुआ। अच्छा, गांधी की जयंती जब जब आती थी तो लोग सोचते थे गांधी के लिए कुछ करना है, तो इसीलिए 2 अक्टूबर जो फर्स्ट प्लानिंग फ्रॉम बिलो के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया CDP, दिस डेट इज 2 अक्टूबर। क्या मैं अब आगे बढ़ूं? अगर बात हो गई तो ऐसे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन पर लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगी, स्टेट लिस्ट वाले पर स्टेट लेजिस्लेचर, और लोकल जो 11th और 12th शेड्यूल में है पंचायत और नगर पालिकाएं, उन विषयों पर लॉ बनाएंगे। इसीलिए जब हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, मुझे सुनना होगा आपको। जब मैं कहूं डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, तो यूनियन पार्लियामेंट या यूनियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, फिर हम इसी के साथ कहते हैं क्या, पार्लियामेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर प्लस स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, दिस इज लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज। Other authorities which is controlled by the central government, तो LIC, ONGC, ये सब LIC, ONGC, भेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ये सब कॉलेज। तो ये स्टेट की डेफिनेशन, मतलब ये भी लॉ ऐसा नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, मौलिक अधिकारों को कम करता है। ऐसी बनाई गई प्रत्येक विधि की उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अब आगे बढ़े, ठीक, साथ किया जाए इसे, बोलो, ठीक है। 1957 की कहानी हो गई। अब ये जो रिकमेंडेशंस थी, वो रिकमेंडेशंस क्या हुई, 1958 में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। तो हुआ क्या, नीचे एरो लगा के लिखेंगे उसी के बाद, द रिकमेंडेशन कम इन 1958, द रिकमेंडेशन कम इन 1958। ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो आती हैं 1958।
1958 में आती हैं। अब क्या होगा फिर 2 अक्टूबर 1959, एक डेट 2 अक्टूबर 1959, एक तारीख ये ले लेते हैं 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ? द फर्स्ट क्या हुआ? द फर्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस was set up स्थापित किया गया इन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। आज पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य राजस्थान था। और कहां से? नागौर, एक लोकेशन है नागौर। आफ्टर राजस्थान फिर ये व्यवस्थाएं जिसने अडॉप्ट की उनमें नाम आता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। पहले कर्नाटक ऐसे लिखा जाता था, अब के से शुरू होता है कर्नाटका। एडॉप्टेड PEC ऐसे कुछ राज्य एडॉप्टेड PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRI। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक हमने ब्रैकेट लिया, बनाया, और अब क्या हुआ? ऐसा कुछ खतरा हुआ। क्या खतरा हुआ? 1962 में युद्ध शुरू हो गया चाइना के साथ। तो अब ये सब साइड में चला जाएगा। वॉर विथ चाइना 1962। 1965 में वॉर विथ पाकिस्तान। 1965 नीचे। अब जवाहरलाल नेहरू की डेथ भी हो जाती है 65 में। इंदिरा गांधी पावर में आ जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं। ठीक, इंदिरा गांधी केम इनटू पावर। इंदिरा गांधी केम इनटू पावर। इंदिरा गांधी सत्ता में आ जाती है। इमरजेंसी भी लग जाती है। केम इनटू पावर, और ये पावर में कब तक रहती है? 1976 तक रहती है, क्योंकि 77 में इमरजेंसी लगाते हैं, फिर चुनाव होते हैं, तो 76 से 77 तक, मतलब 62 से 77 ये वैकेंट हो गया। Government not concentrate during this time period. Government not concentrate to decentralize the concept of decentralization of power. The government cannot concentrate the decentralization of power. भाई साहब, हाउस टैक्स जमा ना हो तो लखनऊ नगर निगम को आपका घर बेच देगा। लखनऊ नगर निगम स्टेट है, योगी भी कुछ न कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो पावर उनको कहाँ से मिली? संविधान से मिली है। हाउस टैक्स, हाउस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, लोकल बॉडीज के पास जाता है जो स्टेट है। ठीक है, तो ये वाला टाइम खाली खाली है, निकल गया। 1977 में इलेक्शन हुए और इंदिरा जी उस चुनाव में हार गई, क्योंकि जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई तो जनता की प्रतिक्रिया ठीक ठीक नहीं थी। और पहली बार इस देश में जनता पार्टी की गठबंधन में सरकार बनती है और मोरारजी देसाई बनते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन पे फिर पहुंचेंगे। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ऊपर से? पक्का? संगीता कनेक्ट हो पा रहा है शुरू से? अब हम 1977 पे आ जाएंगे। तो इन 1977 हम आपको यहां लेकर के आए। जनता पार्टी गवर्नमेंट केम इनटू द सेंटर। जनता पार्टी केम इनटू द पावर इन सेंटर। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई एंड मोरारजी देसाई एमडी इज अ प्राइम मिनिस्टर। एमडी माने मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम बनते हैं। एमडी मोरारजी देसाई क्या करते हैं? was again set up। इन्हीं मेहता के एक छोटे भाई हैं अशोक मेहता कमेटी। एमडी was set up again अशोक मेहता कमेटी टू रिविटलाइज माने मजबूत करना, मजबूती देना। रिविटलाइज मजबूती देना। द PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मजबूती प्रदान करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मोरारजी देसाई ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी, एक फिर से कमेटी गठित की, दैट इज कॉल्ड अशोक मेहता कमेटी। कभी कभी 4 कमेटी आपको दे देगा एक तरफ, सुमेलित करिए, लिस्टेड द फॉलोइंग। तो वो कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई 1957 बलवंत राय। फिर दूसरी अशोक, साइड में कहीं लिख लीजिएगा, अशोक मेहता कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई 1977 में। 4 आएंगे और मिलाने के लिए आ जाएगा तीसरा। फिर जीवी के राव कमेटी, जीवी के राव कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई 1985 में। फिर LM सिंघवी कमेटी, साइड में कहीं बॉक्स में करके आप लिख लेंगे, LM सिंघवी कमेटी
ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है 1986 में। थुंगन कमेटी 1988 में, थुंगन कमेटी 1988 में, थुंगन कमेटी। फिर एक गार्जे कमेटी, ये आप साइड में कहीं गार्जे कमेटी, ये भी 1988 में। ये कमेटियां में कोई 4 कमेटी पूछेगा और उनको पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है, साइड में नहीं लिखेगा। तो कहानी 1977 की आगे हम लोग पढ़ाते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी। इस रिकमेंडेशन में आपको 3-4 पॉइंट पता करने थे, वो मैंने बता दिए। इनकी रिकमेंडेशन में भी कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं, हम बता देंगे। क्यों ना उतना ही पढ़िए जितना आवश्यक है, जरूरी है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, उस बहुत कुछ में थोड़ा कुछ पढ़ सकते हैं अगर आप, तो उसमें ये जरूरी है। साफ करें से, क्या मैं इसको भी साफ कर दूं? पक्का? कुछ पूछना नहीं है उसको? कुछ पूछना है? अनुराधा, संगीता, कुछ पूछना है? आप बताएं। सर ये जो नाम के आधार पर कमेटी रखी जाती है, क्यों रखी? नाम के आधार पे नहीं, जैसे कमेटी बनाई गई, उसका कोई चेयरमैन होगा, तो उसी के नाम पे उस कमेटी को जाना जाता है। जैसे अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, तो ये किससे जुड़ी है? ये बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है। पंचायत के बारे में उसको कुछ रिकमेंडेशन देने थे, ठीक है। ये 73th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-93 का दिया, 1992, क्योंकि 1992 में एक्ट पास हुआ, 1993 में इम्प्लीमेंट किया। तो 92-93 दोनों बातें आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी 1992-1993 का दिया। और ये करके आगे बढ़े। ठीक, तो कहानी आगे लेके चलते हैं। अब जैसे एक 12वीं अनुसूची का एक विषय दिया गया है, और वो विषय दिया गया है विषय नंबर 14, सबगाड़ना, कब्रिस्तान, सबदा, शमशान, विद्युत शब्द। इनसे टैक्स कौन लेगा? नगर निगम लेगा। ये तय करने का काम भी इन्हीं का है। तो ये विषय नगरों को सौंप दिए गए। क्लियर? अब आगे बढ़े, बढ़ा जाए। तो इसका मतलब है इनकी रिकमेंडेशन देखते हैं। इसकी आगे का हमारा टॉपिक क्या होगा? अशोक मेहता कमेटी से रिकमेंडेशन। अब परेशान तो नहीं हो रहे हैं? हो रहे हो तो क्लास छोड़ दें। पक्का? बोलो। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या 2 दिन की छुट्टी आप लोगों ने कर ली। चलिए,
हम तो छुट्टी में परेशान हो जाते हैं, आप लोग नहीं होते होंगे ना? हाँ, तो बहुत दिनों बाद। अशोक मेहता कमेटीज रिकमेंडेशन क्या है? अशोक मेहता कमेटीज रिकमेंडेशन, सिफारिशें, रिकमेंडेशन, सिफारिशें क्या है? तो ये उसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि अशोक मेहता कमेटी से रिकमेंडेशन क्या रिकमेंड किया। इन्होंने 2 टायर सिस्टम को रिकमेंड किया, ना कि 3 टायर, इधर 3 टायर सिस्टम। तो ये भी सवाल कई बार, 3 टायर मतलब जानते हो क्या? 4 स्तरों में, 4 इस तरह एसी की यात्रा करिए ना, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। तो इन्होंने 2 टीयर का कॉन्सेप्ट किया। ये 2 टीयर का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने कहा फर्स्ट पॉइंट रिकमेंडेशन, 2 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ PRIs, 2 टीयर structure of PRIs, पंचायती राज स्ट्रक्चर 2 टीयर। वो 2 टीयर इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि जो जिला है उस पे जिला परिषद याद आया, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद याद आया होगा, शायद पक्का। इन्होंने कहा ये हो, और इन्होंने कहा ब्लॉक और विलेज को क्लब कर दो, और एक यूनिट दे दिया मंडल। तो उसको इन्होंने मंडल पंचायत का, बाय क्लबिंग टुगेदर अ मेंबर ऑफ विलेजेस एंड ब्लॉक्स, तो उसको क्या कहा? मंडल पंचायत। ठीक, यहां 3 टायर, यहां 2 टायर, यहां टर्म ऑफ ईयर 5 ईयर। अब इनको कुछ करना तो था ही ना, समथिंग इज डिफरेंट। बनाई है कमेटी तो कुछ करना है ना, कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस। इन्होंने कहा ना 4 ईयर रख दो। पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। दूसरा कहा था टर्म ऑफ PRIs, द टर्म ऑफ PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कार्यकाल। आज कार्यकाल 5 साल का ही, इन्होंने कहा टू बी 4 ईयर, 4 साल का कार्यकाल। तीसरी बात, इन्होंने कहा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, कहां? पंचायत इलेक्शंस। क्योंकि अगर वो खराब प्रदर्शन करेंगे तो फिर स्टेट में उस पर इंपैक्ट गलत जाएगा, तो वो जिम्मेदार और बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल और बनेंगे। तो रिजल्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज in panchayat elections, panchayat election। रिजर्वेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं को रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इन पंचायत बॉडीज, रिजर्वेशन करा दीजिए। अच्छा, ये रिजर्वेशन अभी ना यहाँ स्टेट लेवल पर है ना
पार्लियामेंट के रिफर। आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक राज्य की विधानसभा अपने यहाँ 2 महिलाओं को रिजर्वेशन देती है, पता करो वो राज्य कौन सा है। किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली अपने यहाँ 1 या 2 महिलाओं को रिजर्वेशन देती है, पता करें वो कौन है। आज यहाँ महिलाओं को रिजर्वेशन है, यहाँ पर 33% का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा संसद में, ये भी आरक्षण का बिल पास नहीं हुआ। रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इन पंचायत बॉडीज, इन्होंने कहा गठन हो, क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत, ये न्याय पंचायत, क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। एक न्याय पंचायत की बात की, which should be separated from this पंचायत, जिला पंचायत एंड मंडल पंचायत, सेपरेटेड। आगे बढ़े, ठीक है, न्याय पंचायत की बात की गई। और 1/6 नंबर की बात ये है कि ये जो पंचायत इलेक्शन है ये कौन कराएगा। द पंचायत इलेक्शंस to be created by a specialized body, to be created by a specialized body, or the Central Election Commission, or the Central Election Commission, to be given the responsibility to conduct the panchayat election, जो मेन बातें थी अशोक मित्रा कमेटी की, वो हमने आपके सामने रखी। अनुराधा फोटो ले लेना। सर
रिकमेंडेशन कंसीडर किया गया? हाँ, वो तो अभी आगे की बात। अच्छा अच्छा। आगे की बात हम तो तुमको आगे ही बताएंगे। हाँ, बढ़ो आगे। ये दो नेता हैं, एक और यहाँ पर हनुमंत राव, एक कमेटी और सेटअप की गई बीच। उसकी भी थोड़ी सी बात अगर हम लिखवा दें तो यहाँ छूट गई, कोई बात नहीं, यहाँ लिखवा देते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँ, ये क्या हुआ? अच्छा, जैसे रिकमेंडेशन आ गई, ठीक है, सरकार ने अपने पास में रख लिया, लेकिन वास्तव में उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो कब हो पाया? 1992 1993 तब तक ये खेल चलता है कमेटी और सरकार के बीच। ठीक है, ये रिकमेंडेशन। फिर तुम सीधा आ जाते हैं 1986 का सफर ये। 1986 में सीधा उतर आते हैं। ठीक, 1986 में आते हैं। यहां क्या हुआ? 1986 एल.एम. सिंघवी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए, एल.एम. सिंघवी कमेटी was constituted. ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार किसी कमेटी ने ये कहा कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए। इसके पहले ये कभी नहीं ऐसा हुआ। तो इट रिकमेंडेड, इसलिए ये इट रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसने कहा आप दे दीजिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए। It held that, कहा, a separate chapter to be added, a separate chapter to be added in the constitution, in the constitution, in the constitution, containing in details, in details the provisions related to the PRIs.
जो थुंगन कमेटी बनती है 1988 में, वो भी कुछ इसी तरह की सलाह देती है। 1988 ये जो थुंगन कमेटी बनती है, ये भी कुछ इस तरह से। अब एलवी सिंघवी ने क्या किया, इसको उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल, महत्वपूर्ण बात ये थी का ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस दे दिया है, और यही बात इन्होंने सेम रिपीट करी, इस संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो 3 टायर सिस्टम, 5 ईयर का टेन्योर इनका लिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन उनको छूट दी गई, इलेक्शन इनका और इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, और इसका इलेक्शन जो कराएगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ही केवल है राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल और केवल इतना है कि पंचायत का और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना। स्टेट इलेक्शन कमीशन विधानसभाओं का चुनाव नहीं कराती, केवल और केवल स्टेट इलेक्शन कमीशन वो विलेज और मतलब पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कराती है। बाकी सारे एग्जाम, सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, बाई इलेक्शन हो, कुछ भी हो, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। जो ये इलेक्शंस हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का काम ही केवल इतना है कि वो पंचायत और नगर पालिकाओं के इलेक्शन को कंडक्ट कराए। ये जो थुंगन कमेटी है, थुंगन THUNGAN, थुंगन कमेटी की भी जो है वो भी सेम है। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो भी सेम है एज एवर। Same as ever. Same as ever. As ever. अच्छा, मैंने किस कलर की शर्ट पहन रखी है? किस कलर की? मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। मेरा सवाल है, किस कलर की शर्ट पहन रखी है? 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बाद ही आप बोलेंगे। मेरा सवाल है कि मैंने किस कलर की शर्ट वियर कर रखी है? मैंने किस कलर की शर्ट वियर कर रखी है, पहन रखी है? क्या 2 मिनट हो गया होगा? अभी नहीं हुआ होगा। मैंने किस कलर की शर्ट पहन रखी है? ठीक है, आपको ये बताना है, सिर्फ इतना, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ इतना बताना है कि मैंने किस कलर की शर्ट पहन। टाइम ओवर। हम किसी से ये नहीं पूछने जा रहे हैं कि मैंने किस कलर की पहन रखी, लेकिन मैं ये जब बोल रहा था तो आपको कोई दूसरी बात दिमाग में आ रही थी? सारा दिमाग आपने कहाँ रख दिया? एक तरफ रख दिया, कौन सा कलर बताएंगे। बस यही क्वालिटी IAS बनने लायक नहीं है। यही क्वालिटी अधिकारी बनने लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा XYZ कुछ बताने लगेगा, आओ साहब फिर क्या हुआ, वो ले आए और अम्मा को मार दिया यहाँ पे, तो
तो जब अधिकारी होगा वो सोच रहा होगा, फिर कुछ और सोच रहा होगा। बस कहीं ध्यान आपका जा रहा था कि इनकी साइड का कलर क्या है? मेरा गया था मेरी साइड का कलर क्या है। मैंने अपनी पहली साइड का कलर देखा, उसके बाद बात आपकी आप साइड समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप क्या करिए, जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो, जब हम ये पढ़ा रहे हैं, तो ये तो ध्यान रखें, पीछे से कनेक्ट करें, आगे आने वाले टॉपिक से भी खुद को कनेक्ट करें जबकि अनाउंस्ड नहीं है। अब सच्चे अर्थों में अगर आप IAS, PCS या RO की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब जिम्मेदारी बन जाती है कि अब सोचें, फिर कुछ और सोचें। RO की सैलरी पता है आपको कितना? 80,000 रुपये महीने मिलता है। 4 घंटे की जॉब होती है, 12 बजे जाते हैं, 3 बजे आ जाते हैं। और दिक्कत क्या है, यहाँ जो ये तैयारी कर रहा है वो भी यही दे रहा है, जो ये तैयारी कर रहा है वो भी यही दे रहा है। कुछ लोग मॉल के आसपास सिर्फ इसी की तैयारी करने जा रहे हैं और सिर्फ इसी की क्लास चल रही है। तो जब तुम बच्चा इसी की क्लास चलाते हो, कैसे करोगे जब ये और ये वाला लगा हुआ है? अब सोच के देखिए, यूं ही सोच के देखिए, अब सिर्फ अपनी तरफ से सोचिए। वो उसकी मेरिट को क्या कर देगा? उछाल देगा। फिर आप क्या करिएगा? एकदम ऊपर लिए चला जाएगा मेरिट, क्योंकि जानता है यही वो एग्जाम है जो भला कर सकते हैं। बाकी सब में तो पैसा चल रहा है या वो वैकेंसी कोड के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ये भी कुछ ऐसे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 1988 का वक्त आ गया, बीच में एक बार 64वां संविधान संशोधन 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया भी, लेकिन वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पास नहीं हुआ पार्लियामेंट से। अंत में 1992 का वक्त आ गया, तो हम 1992 का वक्त, अभी जैसे अब हॉस्पिटल पर मेट्रो अब चौराहे की तरफ चली जाए, मतलब उस तरफ चली जाए, पारा साइड, तो तुम्हारा यहाँ बैठने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। कहते हैं देख के हाथ में हुआ क्या होगा, लगेगा ना? लगेगा ना यार, बताओ क्या हुआ होगा? मेट्रो दूसरी डायरेक्शन में चली गई, ऐसा हुआ नहीं? ये ब्लू कुछ ऊपर है क्या? अच्छा, हम लगा तो उसमें का जो वो है ग्लास, तो 1992 में खुशबू क्या हुआ? अब 1992 में पार्लियामेंट में 73th और 74th पार्लियामेंट passes 73th and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब ये जो पास करके दिया वो क्या दिया? ये दिया, पास किया और ऐड कर दिया। क्या? वो जो ऊपर लिखा है वही ऐड करा। क्या ऐड किया? ये वाला ऐड किया। ये ऐड किया। लिख लिया? पता नहीं चला।
अब मैं एक सवाल लिखता हूँ, कुछ आपसे हम चाहेंगे। तो ये हैप्पी एंडिंग हो गई, बधाई हो द एंड पिक्चर का। इस समय कोई पिक्चर नहीं आएंगी है क्या? कोई फिल्म नहीं आएगी? बताओ संगीता, कौन सी पिक्चर आएगी बताओ? पता नहीं, कुछ तो तुम बताओ। कई लोग इसलिए नहीं बताते होंगे, कहेंगे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ये में पता है कौन सी आ सर भी नहीं पता है। मास्टर इस समय आ भी नहीं गई। अभी आई थी पठान आई थी तो पता ही होगी। उसको तो जबरदस्ती हिट करा दी, अब फालतू देखो। फालतू में हिट करा दी। ऐसा तो कुछ ना इसको बस हो गया क्वेश्चन, फालतू में हिट करा दी।